Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. In last class, we had completed exercise 9.2 of chapter 9, that is algebraic expressions and identities. In this class, we are going to start exercise 9.3. Let us do first question. First question is, carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. हमें यहाँ पर कुछ पेयर्स गिवन है, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का लिखा है. हमें इन दोनों में एक एक पेयर गिवन है और हमने क्या करना है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है. इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे 9.2 में, वहां पर हमने क्या किया था, हमें सिर्फ मोनोमियल्स गिवन थे और हमने उनकी मल्टीप्लिकेशन की थी. बट यहाँ पर हमें एक मोनोमियल के साथ एक बाइनोमियल भी गिवन है. ठीक है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, बट वन एक्सप्रेशन इज मोनोमियल. क्लियर? अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 4p एंड ब्रैकेट में q प्लस r. मीन्स ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमने. दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है देखो, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, तो ऐसे लिखा जाएगा ये 4p मल्टीप्लाई q. ठीक है, फिर इस 4p की मल्टीप्लाई r के साथ, यहां पर भी प्लस का साइन है, यहां पर भी प्लस का है, तो बीच में प्लस 4p मल्टीप्लाई r. तो यहां क्या लिखेंगे हम, 4p मल्टीप्लाई r. दिस इज इक्वल्स टू, अब 4p को q से मल्टीप्लाई करना है. p और q अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो ये सेम एज इट इज 4pq. क्लियर? प्लस फिर वही बात कि p और r अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो ये एज इट इज आ गया 4pr. क्लियर? तो हमने ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है. अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इज ab की मल्टीप्लाई करनी है a माइनस b से. तो सेम जैसे हमने यहाँ पर किया, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टर्म के साथ, तो क्या लिखेंगे हम इसे ab मल्टीप्लाई a. क्लियर? अब ab को माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस आएगा और ab मल्टीप्लाई b. नाउ देखो a और a मल्टीप्लाई में है, दोनों की पावर्स 1 है, तो अब पावर कितनी हो जाएगी, 2, दैट इज a स्क्वायर b. ठीक है, माइनस का साइन, a b को b से करना है, b और b की पावर्स 1 1, तो ये हो गया a b स्क्वायर. क्लियर? तो ऐसे हम किसी भी गिवन मोनोमियल की किसी और पॉलिनोमियल या जो भी हमें गिवन है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द टेबल. मैंने इस टेबल के दो पार्ट्स यहाँ पर लिखे हैं, हमने इसको कंप्लीट करना है सेम ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट किया. मल्टीप्लाई करना है हमने. देखिए फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, a, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है b प्लस c प्लस d, और मुझे इसकी प्रोडक्ट लिखनी है. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में a को b प्लस c प्लस d से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले a की मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट टर्म के साथ क्या आ जाएगा, ab. फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ प्लस का ac, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्लस में है ये दोनों. अब a की मल्टीप्लाई d के साथ, ये भी प्लस और प्लस का d, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ad. अब यहाँ पर देखो a और b अलग अलग वेरिएबल्स, a और c भी अलग अलग और a और d भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो हम यही क्या है इसका आंसर है. क्लियर? तो यहाँ क्या लिख देंगे हम इसकी प्रोडक्ट, दैट इज ab प्लस ac प्लस ad. सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करते हैं. फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, x प्लस वाई माइनस 5, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो क्या है, 5xy. दिस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन देखो, सबसे पहले इस 5xy की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ x के साथ, तो क्या लिखा जाएगा ये x मल्टीप्लाई 5xy. फिर इस y की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो प्लस y मल्टीप्लाई 5xy, और फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसी 5x के साथ, तो ये क्या लिखा जाएगा, -5 मल्टीप्लाई 5xy.
क्लियर? नाउ x को 5xy से मल्टीप्लाई करना है, तो x और x दोनों तरफ एक एक x है, x की पावर्स 1 ऐड होके 2 हो जाएगी, और इस x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 into 5 तो 5 एज इट इज, और x की पावर होगी 2 और y एज इट इज। क्लियर? नेक्स्ट 5 और इसके साथ फिर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 into 5 तो 5, और y into y हो जाएगा y स्क्वायर, और ये x एज इट इज। क्लियर? माइनस 5 into 5 25 और x y एज इट इज। क्लियर? तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आई 5x स्क्वायर y प्लस 5x y स्क्वायर माइनस 25xy। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो एक मोनोमियल था, ये ट्राइनोमियल, एक मोनोमियल, यहाँ पर ट्राइनोमियल, तो हम किसी भी मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। क्लियर? Similarly, you can do rest of the parts of these two questions. Now let us do third question. Third question is find the product. Same वैसे ही हमने यहाँ पर भी प्रोडक्ट ही फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a रेज टू पावर 22 मल्टीप्लाई 4a रेज टू पावर 26। तो सबसे पहले देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 4, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। साथ में मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर देखो a स्क्वायर, यहाँ पर a रेज टू पावर 22, यहाँ पर a रेज टू पावर 26। क्लियर? 1 into 2 2, 2 into 4 8, and a रेज टू हाउ मच पावर, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स फिर से एड अप 2। आप इसको यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं 2 + 22 + 26, तो ये देखो 8 a रेज टू पावर 22 और 2 मिलके कितने हुए 24, और 24 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो दैट इज 50। क्लियर? तो हमारे पास कितना आंसर आया 8a रेज टू पावर 50। ठीक है, नाउ सिमिलरली लेट अस डू सेकंड पार्ट। 2/3xy मल्टीप्लाई -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले क्या है 2/3, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई -9/10, इधर क्या है देखो xy मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर? अब 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो यहाँ कितना आया -3/5। अब x है एक वेरिएबल, एक y है, बट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स देखो यहाँ 1, x की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ कितनी हुई टोटल 3, 1 पावर यहाँ है y की, 1 + 2 is 3, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आई -3/5 x raised to power 3 y raised to power 3। Similarly, you can try other parts of this question. Third, in this class we had done first, second and third question of exercise 9.3 in which we have multiplied a given monomial by a given polynomial, और वो polynomial कोई भी हमें given था binomial, trinomial या फिर ऐसे polynomials जिसमें 4 terms हो। Clear? In next class we will do next question of this exercise. Thank you students.